Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I'm Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट क्लास 11 मैथ्स, और वो है अपना चैप्टर 5 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो आपने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए हैं, वन शॉट वीडियो भी देख लिया है। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी एग्जाम्स के पहले इसके फॉर्मूले को देखने के लिए, ठीक है। तो रेडी हो जाओ विद अपने पेन और पेपर के साथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो सबसे पहले ये समझ लो, आपको पता ही होगा, आपने इसका वन शॉट वीडियो भी देखा हुआ है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी किया है। रिवाइज करना है हमें फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। होता क्या है, ऐसा नंबर जो रियल नहीं है, राइट, वही होगा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस आई बी हम लिखते हैं, राइट, जहाँ पे a और b दोनों ही क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये इमेजिनरी कैसे हुआ, यहाँ पे i लगा दिया गया है। ये i ही डिनोट करता है कि ये जो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो जब भी हमें रियल पार्ट लिखना होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिर्फ a होता है अपना रियल पार्ट, और जब हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो वहाँ पे सिर्फ जो b है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, ना कि आई बी। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो आई बी को ही लिख देते हैं एज अ इमेजिनरी पार्ट, बट व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, आई इज टेलिंग दैट दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, तो फॉर व्हाट, फॉर b ओनली, सो b इज हियर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो a और b आप समझ गए हो, दोनों ही रियल होगा, बट b होगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे हम जनरली i जो है वो होता क्या है, i आपको सबको पता ही है कि इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ऑफकोर्स जब हम i स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब ये -1 जो है i स्क्वायर के फॉर्म में आया कहाँ से, तो जैसे सी आपको पता ही है ना कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है, राइट। तो हमारे पास जब ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन टेल मी क्या होगा। आपको पता है कि अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो सब बोलोगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो प्लस माइनस के साथ तो हम बोल सकते हैं प्लस -1, करेक्ट, दिस इज द आंसर। बट व्हाट इफ हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आ ही सकता है कि नहीं। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, एंड टेल मी अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 ओनली। एंड यू ऑल नो कि -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रियल नंबर तो देगा नहीं, करेक्ट, ऐसा हमने कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है। तो जब रियल नहीं है तो वो क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट प्लस -1 की जगह हम i लिख देते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, गॉट द आइडिया। तो बस यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इस i का, दैट मीन्स i की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ -1। डन, समझ रहे हो बात, दैट मीन्स i स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स -1। क्लियर, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे हम इसे समझते हैं। अब देखो, जब भी हमारे पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, जैसे z1 एंड z2 है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे z1 एंड z2 की वैल्यू a प्लस आई बी है और यहाँ c प्लस आई डी है। तो इस केस में अगर मैं z1 और z2 को इक्वेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स वहाँ पे इक्वेट होंगे, दैट मीन्स रियल पार्ट को हम इक्वेट करते हैं और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। गॉट द आइडिया। ऐसा नहीं है कि ये a जो है वो d के बराबर हो जाएगा, नहीं, हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू हियर c एंड b विल बी हियर इक्वल टू d। गॉट द आइडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसके आगे अब देखते हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे जब भी हम ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, लेट अस अज्यूम एक है अपना z1 और दूसरा है z2, सेम तरीके से जो अभी लिया था, ठीक है। तो जब भी ऐड किया जाता है तो यहाँ पे भी बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि रियल पार्ट विल बी एडेड विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड विथ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस डी, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो है वो भी क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर,
डन। अब अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूँ या Z2 प्लस Z1 करूँ, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, आप देख सकते हो अगर D प्लस B करूँगी तो दैट इज इक्वल टू B प्लस D ओनली, करेक्ट, बिकॉज वो दोनों तो रियल है ना, नंबर्स तो रियल ही है, ओके। अब देखो इसी में अगर मैं Z1 प्लस Z2 में प्लस Z3 कर दूं तब भी इसको उल्टा पुल्टा आप कैसे भी लिख सकते हो बिकॉज प्लस साइन है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी कर सकते हैं, ओके। अब जब हमारे पास कोई भी ऐसा हम लिख लेते हैं 0 प्लस 0i, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कुछ नहीं बल्कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, दैट मीन्स 0 को भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 0 कैन ऑल्सो भी रिटन लाइक दिस, जिसमें कि क्या है, अपना रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, दैट मीन्स वैल्यू जो है इसकी 0 है, ओके। बट अगर हमें इसे लिखना है विथ एडिशन ऑफ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट लाइक आपको याद है ना नल वेक्टर जैसे हम लिखते हैं, तो जस्ट उसी तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर हमें चाहिए ऐड करने के लिए किसी एक वेक्टर के साथ, या तो फिर अगर हमने दो नॉट वेक्टर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट में हमें 0 आ रहा है तो हम किस तरह से लिखेंगे, 0 प्लस i0, करेक्ट। यही है अपना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर, अंडरस्टूड, या तो फिर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब जब हमारे पास z प्लस माइनस z, जिसकी मैं बात कर रही थी, अगर इस तरह से दो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जिसका रिजल्ट क्या आया 0, तो यहाँ पे 0 क्या कहलाएगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, डन। तो यहाँ माइनस z क्या है, माइनस z को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स ऐड करने पे क्या मिला हमें, 0, क्लियर। अब जब हम z1 माइनस z2 करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली है क्या, z1 प्लस माइनस ऑफ z2, डन। तो बहुत सिंपल सा फंडा है ये, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा करते हो। अब इसके आगे देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वहीं पे समझ में आ गया कि जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, बस उसी तरीके से करना है। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम यहाँ पे a प्लस IB हो और c प्लस ID है, तो हमें अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना है Z1 Z2 तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, c प्लस ID, दैट मीन्स इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस, तो a को पहले c के साथ, ठीक है, फिर इसके साथ तो i भी आएगा, i को तो आप छोड़ नहीं सकते, तो दिस इज AD प्लस i के साथ क्या आ जाएगा, BC प्लस अगेन i स्क्वायर आएगा, एंड यू ऑल नो कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, परफेक्ट, दैट इज -1। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, AC है, आपको पता है हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले रियल पार्ट और फिर i के साथ इमेजिनरी पार्ट, डन। तो यहाँ देखो रियल पार्ट AC है, अब i स्क्वायर जो है दिस इज नथिंग बट -1 ओनली, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, -BD, एंड देन प्लस हम क्या करते हैं, i यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, AD प्लस BC, गॉट द आइडिया। सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट, और वही आता है हमारे पास रिजल्ट, क्लियर। तो अगर ये याद ना भी रहे देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक, डन। अब देखो जब भी हम Z1 Z2 मल्टीप्लाई करें या तो फिर Z2 Z1, रिजल्ट विल बी ऑलवेज सेम, तो दैट मीन्स उल्टा पुल्टा भी इसे लिखा जा सकता है, जस्ट लाइक एडिशन। यहाँ पे भी देखो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करो Z3 के साथ, या फिर Z1 को पहले रखो Z2 Z3 करो, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एंड जब भी हम Z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/Z, तो क्या मिलना चाहिए, ऑफकोर्स Z बाई Z तो 1 ही होगा, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग 1, गॉट द आइडिया। तो यहाँ पे 1/Z जो है दैट इज नथिंग बट Z इनवर्स, करेक्ट। तो Z इनवर्स होता क्या है, ये है अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे देन यू विल सी दिस इज नथिंग बट a माइनस IB बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाउ, हम बस यहाँ क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, करेक्ट। जब भी हमें 1/Z निकालना है तो क्या हो जाएगा, Z अगर अपना यहाँ पे था a प्लस IB, तो 1/Z को हम क्या लिख सकते हैं, 1/A प्लस IB, करेक्ट, यही होगा। बट आपको पता है ना, जब भी हमारे पास इस तरह के फॉर्म्स रहते हैं या तो 1/√का फॉर्म रहता है तो हम उस केस में रैशनलाइज करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और इसे भी रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस IB से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, है ना। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में तो a माइनस IB आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी a स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a प्लस IB है, a माइनस IB है, दैट मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा, गॉट द आइडिया। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन्स होल थिंग IB का स्क्वायर, तो i स्क्वायर भी होगा, i स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो व्हाट वी आर गेटिंग, प्लस b स्क्वायर। सो वहीं से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, क्लियर, अंडरस्टूड,
ठीक है। तो बस इसके क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। अब देखो Z1 को जब हम Z2 प्लस Z3 के साथ करेंगे तब भी ये क्या करता है, ओपन हो जाता है और सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे भी सेम है, उसी तरह के रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब सेम है, जो डिवीजन आपने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही है डिवीजन में। तो Z1 अपॉन Z2 अगर हमें करना है तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, और फिर हम जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, हमें बस Z2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स वी हैव टू रैशनलाइज, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हम आई का पार्ट नहीं रखते हैं, इमेजिनरी नहीं रखेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा हमारे पास रियल वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो एकदम ध्यान से समझना। जब भी हमारे पास पावर ऑफ आई की बात करते हैं तो जनरली आई है क्या, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ऑफकोर्स आई स्क्वायर क्या हो जाता है -1। अब आई क्यूब लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, करेक्ट, -1, दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई होगा, आई स्क्वायर -1 होता है, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव गॉट -i। क्लियर। अब i4 का मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा +1। क्लियर। अगर आपने इन तीनों को याद रख लिया, बिकॉज आई तो सबको याद ही है ना कि आई की वैल्यू होती कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये तो आपको याद ही है। अगर ये याद है और इन तीनों के बारे में आपको पता है, दैट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे कुछ भी, अब कैसी भी वैल्यू गिवन है आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो i5 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं ना i4 इंटू आई, i4 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू आई, दैट मीन्स ओनली आई। डन। अब देखो कुछ भी हो जाए यहाँ पे i⁴k के फॉर्म में अगर है, दैट मीन्स वो 4 का अगर मल्टीपल है यहाँ पे पावर में, तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल है, कितनी बार भी आप उस तरह से लिखो तब भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब अगर 4k + 1 होगा तो ऑफकोर्स हम क्या लिख सकते हैं, i⁴k इंटू आई, दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट आई ओनली। अब +2 रहेगा तो दैट मीन्स आई स्क्वायर का टर्म आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, करेक्ट -1। अब जब +3 रहेगा तो -1 इंटू आई हो जाएगा, दैट मीन्स -i। गॉट द आइडिया। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, तो चलो चलते हैं आगे। अब है अपने पास अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब स्क्वायर रूट हम करते हैं कोई दो नेगेटिव नंबर्स का, समझो ध्यान से, जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं √a इंटू √b। कब, ओनली इफ, ध्यान से देखना, ओनली इफ a भी पॉजिटिव हो b भी पॉजिटिव हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब या तो फिर a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तब भी लिख सकते हैं, a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तब भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 केसेस में वी कैन डू, गॉट द आइडिया, 3 केसेस में वी कैन डू। बट अगर दोनों ही a एंड b नेगेटिव हो जाएगा, ओके, दोनों ही अगर नेगेटिव हो जाएगा, जस्ट टेक द एग्जाम्पल कि अगर मैंने -2 इंटू -3 किया, ठीक है, -2 इंटू -3 कितना हो जाता है, ये आप बोलोगे कि दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और उसके बाद आई हम लिख सकते हैं, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी i इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाता है 6 एंड आई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट माइनस, तो -1। बट यही अगर मैं इन दोनों को लिख दूं ऐसे कि -2 इंटू -3 है, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दिस इज √6। यू कैन सी इस केस में दिस इज ओनली √6, बट इस केस में क्या आ रहा है, इट इज -√6। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं, राइट। बट अदरवाइज कोई भी सा भी केस ले लो, यू विल सी कि दिस रिजल्ट विल जस्ट सपोर्ट। बट यहाँ पे क्या है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो ये रिजल्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो तभी हमने क्या लिखा हुआ है, बट फॉर a <0 एंड b <0 दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ab इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। एकदम ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ओके, डन। अब देखो आइडेंटिटीज जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, सेम तरह का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, उस टाइम के लिए आप सोच लो कि दिस इज जस्ट बिहेविंग लाइक द सेम एज रियल नंबर, बट ओनली थिंग इज व्हाट कि रियल नंबर के फॉर्म में हमारे पास एक टर्म है IB भी, a के साथ एक ऐड किया हुआ IB भी है। तो उसके लिए जैसे आप करते हो वैसे ही इसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि i जब भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किसी के साथ कर रहे हो तो किस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। डन। तो चलो इसके आगे चलते हैं। अब आगे देख लो मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। मॉडुलस का मतलब
दैट मीन्स मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ओके तो अगर हमारे पास z की वैल्यू a प्लस आई बी है तो मॉड z जो है वो क्या हो जाएगा z के लिए, नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके क्लियर, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। फाइन, इसके बारे में आप अच्छे से समझ जाओगे अगर मैं आपको भी पोलर फॉर्म और फिर दिखाऊंगी आर्गन प्लेन उसमें कि क्या होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स वो डिस्टेंस बताएगा आपको उस पॉइंट का फ्रॉम ऑरिजिन। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका मॉडुलस। अब कंजुगेट का क्या मतलब है, जब भी हम कंजुगेट को लिखना चाहते हैं फॉर z तो इसे हम डिनोट करते हैं z बार के फॉर्म में और इसे ही बोलते हैं कंजुगेट। और ये कैसे होता है ये आपको वहीं से समझ में आएगा जब आर्गन प्लेन और पोलर प्लेन के बारे में बात करेंगे हम, तब वहाँ से। अभी के लिए ये समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दैट मीन्स a प्लस आई बी को अगर मैं लिख दूँ a माइनस आई बी तो वही हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्लियर, अब कुछ चीज़ें ध्यान में आ रही होंगी कि इससे हमने एक फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जब हमें यहाँ पे z इनवर्स निकालना था तो क्या आया था वो a माइनस आई बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इजंट इट, वही मिला था हमें, नॉट a स्क्वायर रूट, वहाँ पे मिला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स बेसिकली क्या है ये मॉड z का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? तो वही फॉर्मूला था हमारे पास, आप अभी भी देख सकते हो यहाँ, ये जो हमने अभी सॉल्व किया था, दिस इज नथिंग बट दैट ओनली z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, करेक्ट, तो वही आया है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला आप समझ सकते हो कैसे आ गया है ना। तो हमेशा ध्यान रखना z इनवर्स की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये आया कहाँ से, अगर और भी डिटेल में जानना चाहो तो देख सकते हो कि अगर मैं z इंटू जेड बार कर दूँ दैट मीन्स a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी कर दूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली एंड दैट इज नथिंग बट मॉड z का स्क्वायर। तो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। कैसे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस z को लेके जाऊँ डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन z दैट इज नथिंग बट z इनवर्स। तो 1 अपॉन z दैट मीन्स z इनवर्स निकालने के लिए इसे हमें क्या करना होगा, इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट मिलेगा ना। क्लियर, गॉट द आइडिया। अब देखो जब हमारे पास मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ दैट मीन्स z2 रहता है तो उसकी वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं दोनों को सेपरेट करके, दैट मीन्स मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। ठीक है, ओके। अब जब हम यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं z1 अपॉन z2 उसका लेते हैं मॉडुलस तो उसकी वैल्यू सेम है एज मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। तो ये जब भी आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हो जहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी होती है इमेजिनरी रियल पार्ट तो वहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डन, क्लियर। चलो इसके आगे देखें। और ये रहा अपना आर्गन प्लेन जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी। आर्गन प्लेन और पोलर प्लेन रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक आर्गन प्लेन और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, तो दैट मीन्स हम जब भी जनरली कोई भी पॉइंट आप लेते थे x y 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर लेते थे तो हम कहाँ रिप्रेजेंट करते थे, कार्टेशियन फॉर्म हम दिखाते थे ना उसे कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करना होता था, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, नॉट z एक्सिस 3D में बात करते हैं बट 2D में क्या होता था x एंड y में हम रिप्रेजेंट करते थे। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आता है x प्लस आई वाई लेट अस अज्यूम तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन यूज होता है उसे ही हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, तो आर्गन प्लेन विल लुक लाइक सेम, ठीक है, दैट मीन्स इट इज इमेजिनरी, तो ये उसी तरह से हम दिखाते हैं बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है उसे हम कुछ नहीं बल्कि रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस कहलाता है, समटाइम हम इसे आर ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और ये जो अपना वाई एक्सिस है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं और समटाइम हम इसे सिर्फ आई एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ओके, क्लियर। अब कोई भी पॉइंट अगर है अपने पास दिस पी एक्स वाई, ठीक है, तो पी एक्स वाई पॉइंट जो है उसे ही हम बोलते हैं ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स डिस्टेंस कहाँ पे है, रियल एक्सिस में, रियल पार्ट है दैट्स वाई रियल एक्सिस में, और आई वाई क्या बताता है कि वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है तभी वो इमेजिनरी एक्सिस की तरफ चल रहा है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब इसी का जब हम मिरर इमेज लेते हैं इन द दिस प्लेन रियल एक्सिस के अलॉन्ग हम अगर मिरर इमेज लेते हैं तो वो हमें क्या देगा, ऑफ कोर्स x माइनस वाई देगा, और यहीं से हमारे पास क्या बनता है x माइनस आई वाई, और वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होते हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। क्लियर, अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पिक्चर। तो बस यही सब यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ समझ लो कि जब हम आर्गन प्लेन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस क्या हो गया अपना रियल एक्सिस, वाई एक्सिस क्या हो गया अपना इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास z x प्लस आई वाई है तो ये पॉइंट P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का अगर हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं z बार तो x माइनस आई वाई हो जाता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट Q से। डन,
क्लियर? तो ये एकदम ध्यान से समझ लो कि ये हमें एकदम समझना चाहिए कि कैसे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे हम पॉइंट दिखाते हैं। ओके, अगर मैं यहीं पे कोई बोल दूं कि हमें -x एंड -y लेना है, देन टेल मी -x कहाँ होगा? ऑफकोर्स इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, और -y कहाँ होगा? y अगर लेना है तो वो भी नेगेटिव, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें अगर दिखाना है पॉइंट तो ये हो जाएगा -x -y। क्लियर? अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट को दिखाऊं तो वो क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे -x है तो -x एंड पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y। क्लियर? डन? तो बस इसी तरह से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं जो कि है अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब जब मैंने बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है दैट इज x प्लस आई वाई है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने अभी देखा आर्गेन प्लेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल तरीके से लिखेंगे z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब इसे अगर पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर दैट मीन्स यहाँ हम एंगल के बारे में बात करेंगे, करेक्ट? तो आप देख सकते हो एंगल के बारे में हमने बात करी है, तो क्या किया है, ये अपना रियल एक्सिस है और ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट जो P था, यहाँ पे Z है जो दैट मीन्स x प्लस आई वाई है, उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? थीटा के फॉर्म में, और ये थीटा हम लेते हैं फ्रॉम द रियल एक्सिस, ठीक है? अब थीटा जो हमने यहाँ पे लिया, अब इसके फॉर्म में अगर हमें दिखाना है तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और एंगल चाहिए होगी, करेक्ट? और मैग्नीट्यूड यू ऑल नो कि मॉडुलस ऑफ z होता है, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली, राइट? यू ऑल नो दिस। तो r को ही हम यहाँ बोलते हैं दिस इज मॉड z, दैट मीन्स यहाँ r जो है वो है नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z, ठीक है? ये आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ z, यही मॉड z से हम दिखाते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन? अब थीटा कैसे होता है? दैट मीन्स यहाँ हम, आप देखो, आपको पता ही है, अपने इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे हम निकालते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा के हेल्प से, राइट? तो अगर हमें यहाँ x के बारे में बात करनी है तो वो x क्या होता है? r cos थीटा, और y क्या हो जाता है? r sin थीटा। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ थीटा की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? देखो, दोनों को डिवाइड करो, y अपॉन x करोगे तो क्या मिलेगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये tan थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स हम y बाई x भी बोलते हैं, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल ली जाती है, ओके? और ये दोनों फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ओके? तो यहाँ से थीटा को जब हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और r को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो हमारे पास फाइनली z की जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जाती है इन पोलर फॉर्म, दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। गॉट द आइडिया? सो बस यही है अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन, और बस याद रखना कि जो थीटा है वो माइनस पाई से हम पाई के बीच में लेते हैं। जनरली होता है ना कि 0 से 2 पाई के बीच में लिया जाता है, बट इन दिस फॉर्म वी विल टेक माइनस पाई से पाई के बीच में, और इसे ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको थीटा निकालना होता है, ठीक है? तो थीटा जो निकालोगे ध्यान रखना कि वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में ही हो, दैट मीन्स हमें कहाँ से कहाँ निकालना है? माइनस पाई से पाई। तो दैट मीन्स देख सकते हो यहाँ हमने जब किया 0 से पाई, यहाँ पे जब थीटा चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इस तरह से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड में भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बट यहाँ पे जब थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू टेक फ्रॉम 0 टू, नॉट 0 to 2 पाई बट माइनस पाई टू पाई। गॉट द आइडिया? सो माइनस पाई टू पाई दैट मीन्स 0 से पाई हम यहाँ तक आए, उसके बाद हमें जो करना है यहाँ पे क्या, 0 से हम फिर से चलते हैं माइनस पाई, करेक्ट? दैट मीन्स माइनस पाई से लेके हमें चलना होगा 0 तक, तो इस डायरेक्शन में चलते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो देख सकते हो आप यहाँ। तो दिस इज ओनली अबाउट पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स हमने अभी जब बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो उस केस में क्या होगा सोल्यूशन। तो सेम सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, जब कि उसका रियल नहीं आ रहा है सोल्यूशन, तो हम क्या बोलते हैं? उस केस में ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं, करेक्ट? तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा? दैट मीन्स उस केस में जो डी है, डी आप निकालते थे ना डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपको पता है कि रियल रिजल्ट के लिए आप हमेशा बोलते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अब हमारे पास वो भी कंडीशन आ गया है कि अगर वो लेस देन 0 हो जाए तो क्या सोल्यूशन होगा? तो हम आराम से बोल सकते हैं डी की वैल्यू क्या है यहाँ, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, दैट मीन्स रूट्स विल बी व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट की रियल। डन? ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये आपको पता ही है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, दैट मीन्स रिजल्ट किस में आएगा? करेक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना? तो उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ले लिया, 4ac माइनस बी स्क्वायर कर दिया। क्लियर? तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला सेम टू सेम लगता है, बट द ओनली डिफरेंस इज व्हाट कि डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गई है यहाँ,
ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा इस केस में आप सबसे पहले डी की वैल्यू निकालोगे, देख लोगे कि व्हाट इज द वैल्यू। अगर वो अपने क्या आती है वैल्यू लेस देन 0 आती है तो बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स है और उसके बाद निकाल के दिखा सकते हो। डन। और ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही बोला था, कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन जरूर होता है। तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल है इक्वेशन ऑफ डिग्री n, तो उसके n रूट्स होंगे। क्लियर? दैट मीन्स जितनी डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2, क्यूबिक के 3, राइट? दैट मीन्स जितनी भी पावर है उसके पास उतने ही सोल्यूशन होंगे। डन? क्लियर? तो इसके साथ ही अपना कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले जो कि थे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अच्छे से समझ में आए होंगे और रिकॉल भी हो गए होंगे। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।